नमस्कार, गोरखपुर फाइट बैक इस न्यूज हावर में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस न्यूज हावर में हम आज आपको दिखाएंगे कि गोरखपुर के अंदर भूमाफिया किस तरह सक्रिय हैं। एक गरीब व्यक्ति जो हाथ में बगल में फाइल दबाए हुए, हाथ में बोतल का पानी लिए हुए, अधोला लेकर किस तरीके से सड़कों की धूल खाक रहा है। वहीं आपको हम दिखाएंगे कि तहसील के वो चक्कर लगा रहा है, अधिकारियों के चौखट पे जा रहा है, अपनी फरियाद बता रहा है, लेकिन उसकी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, अधिकारी कागज पे एक सिग्नेचर, एक आदेश कर देते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के आज 3 महीनों जांच का कोई भी कागज पे कोई भी सिरा दिखने को नहीं मिला। वहीं आपको बताते चले कि इस आदमी की 87 डिसमिल जमीन है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये आदमी किस तरीके से दर बदर की ठोकर खा रहा है। इस आदमी का कहना है कि एक फरेंदा के पूर्व विधायक, जो भाजपा के विधायक, उनके भाई ने हमारी जमीन को फर्जी तरीके से एक दूसरी अराजी बनवा कर उसमें फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसको कब्जा कर लिया है। हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, किससे हम अपनी बात कहें। इसका कहना हमने डीएम को, एसपी को, मुख्यमंत्री की जनता दरबार में जाकर गुहार लगाई, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी जमीन पे कब्जा हो गया है, हम किसके दर जाएं, हम किसके पास जाएं। आइए हम दिखाते हैं वो कौन व्यक्ति है जो अपनी पीड़ा हमको बता रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से वो अपनी पीड़ा हमको बता रहा है। हम आपको दिखाएंगे, हम आपको सुनाएंगे और वो जमीन भी दिखाएंगे जो बेशकीमती जमीन है, जो गोरखपुर के तारामंडल स्थित नौकायन के पास में 87 डिसमिल की एक ही अराजी है, लेकिन उसकी दूसरी अराजी बनवा करके उस जमीन को बलराम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। आपको बताते चलिए कि 87 डिसमिल जमीन अगर एक अराजी में है तो दूसरी अराजी में भी वही 87 डिसमिल जमीन होनी चाहिए, लेकिन वो जमीन कहाँ है। वहीं पर तहसीलदार के द्वारा लेखपाल को आदेशित किया जाता है कि 3 महीने के अंदर इस जमीन का जो भी नवैयत है हमारे सामने पेश किया जाए, लेकिन लेखपाल के द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया गया। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि लेखपाल का बलराम सिंह से कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो आपस में रिश्तेदार है। वहीं पीड़ित ने जब इसकी शिकायत जनसुनवाई में अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने लेखपाल बदल के दूसरे लेखपाल को उसकी जांच के लिए दे दिया, लेकिन 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक तहसील की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। आइए हम आपको उस पीड़ित व्यक्ति से मिलवाते हैं जिसका कहना कि हम जनता दरबार में तो गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी। आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं वो कौन है विधायक फरेंदा का, जो पूर्व विधायक भाजपा का है, कौन है उसका रिश्तेदार, कौन उसका भाई बलराम सिंह, कौन है जिसने इस पीड़ित की जमीन को कब्जा कर रखा है। आइए देखिए पूरी खबर गोरखपुर से संवाददाता शाहिद खान के साथ। नमस्कार, गोरखपुर फाइट बैक में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं शाहिद खान। गोरखपुर में गोरखपुर फाइट बैक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बराबर निरंतर आप लोगों को ये खबरें दिखाई जा रही है कि कहीं ना कहीं गोरखपुर जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की ज़मीन लोग कब्जा कर रहे हैं। वो कब्जा करने वाले काफ़ी रसूखदार लोग हैं और गरीब की ज़मीन पर रसूखदार ही कब्जा कर सकता है। ये बात तो कहीं गई नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को निरंतर ये बातें कहते चले आ रहे हैं अपने संबोधन में, निर्देश में, अपने आदेश में, कि किसी की भी ज़मीन कब्जा ना हो और उनको न्याय मिले। लेकिन गोरखपुर में ही एक व्यक्ति है, नरेंद्र, क्या नाम आपका? नंद किशोर, और इनकी ज़मीन को कुछ रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा ये कर लिया है कि एक गाटा संख्या में जो इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उस पुश्तैनी ज़मीन गाटा संख्या के अलावा एक और गाटा संख्या फर्जी तरीके से बना दिया गया है। और जो कब्जा किया है, जो बलराम सिंह जिसका नाम है, उसका कहना है कि ये ज़मीन मैंने रजिस्ट्री करवाई है। लेकिन जब पैमाइश की बात आती है तो तहसील के जो अधिकारी हैं, जो लेखपाल हैं, अपने आला अधिकारियों के आदेश को उल्लंघन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे पूरी बात क्या है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंद किशोर है सर जी। हाँ, ये ज़मीन जो है तारामंडल चंपा देवी पार्क के पीछे है जी। ये पूरी 87 डिसमिल ज़मीन है जी। जिसमें ये बलराम सिंह ने अवैध कब्जा कर लिया है। एक फर्जी तरीके से दूसरी ज़मीन का वो कागजात बनवा लिए हैं तहसील में मिल करके, जिससे लेखपाल उपपाल मिल करके एक फर्जी कागज़ बना दिए हैं, दूसरा खाता बनवा लिए हैं सर। उसी खाते के आधार पे ये पूरा कब्जा किए हैं और जान मान मारने की धमकी देते हैं और पूरा डराते हैं। आपने बताया था कि कोई बलराम सिंह के कोई हैं, भाई हैं, विधायक हैं, क्या नाम उनका है? ये बजरंग बहादुर सिंह विधायक रह चुके हैं पहले, इस समय नहीं है। कहाँ के विधायक रह चुके? ये फरेंदा के रह चुके हैं। किस पार्टी से? ये भाजपा से हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी से हैं। हाँ, ये भी करीबी हैं, भाजपा के बहुत खास हैं। इसीलिए ये लोग दमगई कर करके। तो बलराम सिंह इनकी कौन है? बजरंग सिंह के, ये बलराम सिंह जो है ये भाई हैं उनके। हाँ जी, ये इनके भाई हैं और ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, दलित आदमी हैं,
हम लोगों की ज़मीन पे ये कब्जा किए हैं। हम लोग उस लायक नहीं हैं कि इन लोगों से जो है हम अपनी ज़मीन छुड़ा सकें। हम कई बार गए, तहसील में भी गए, डीएम के यहाँ भी गए, एसपी के यहाँ भी गए, जिलाधिकारी के यहाँ गए, हर जगह, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तहसील दिवस में भी गए, वहाँ भी नहीं कोई सुनवाई हुई। जनता दरबार में गए मुख्यमंत्री जी के पास, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अभी आप अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से किससे कहना चाहते हैं, कहाँ तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं? ये बात हम सोच रहे हैं कि सभी लोग जानें, जिससे हमारी कोई मदद कर सके। हम आप मुख्यमंत्री गैर जनपद से हैं, आप मुख्यमंत्री से मिले थे आप? जी जी जी। क्या कहे थे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को जो थे उनको आदेश दिया था, लेकिन अधिकारी लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जी यही बात है। अब अभी क्या नवैयत वहाँ पे है ज़मीन पे? नवैयत यही है कि वो बाउंड्री करवा के कब्जा कर लिए हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, कोई जाता भी नहीं है डर के मारे। वो कहते हैं दाग देंगे, मार देंगे। कौन कहता है? ये बलराम सिंह कहते हैं, बजरंग बहादुर सिंह के भाई। अब ये लोग जो हैं बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं। हाँ, और ये भी ये भाजपा में है बजरंग बहादुर? हाँ भाजपा में हैं, लेकिन वहाँ से ये अब की बार हार चुके हैं। अच्छा जी। ये आपके हाथ में कागज, ये क्या है? ये तहसील का कागज है, इसमें आदेश हो गया है, तहसीलदार ने कर दिया है। इसको नापने के लिए रिपोर्ट लगी कि नहीं अभी तक? कै महीना हो गया? 3 महीना हो गया दौड़ते दौड़ते, लेकिन अभी तक रिपोर्ट। कौन लेखपाल थे? लेखपाल राजू सिंह थे, जो इनके बलराम सिंह के शायद रिश्तेदार भी हैं सर। तो हमको पता चला कि राजू सिंह को हटा दिया गया है इस मतलब जांच से। हाँ, हटा तो दिया गया है, लेकिन अभी कार्य क्षेत्र उन्हीं का है, उन्हीं के अधिकार में है अभी। राजू किसी को दिया गया है जांच के लिए? बिरजेश सिंह जो हैं उनको दिया गया है।